हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी विद बीके। दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में हम बात करने वाले एक और शानदार एग्जाम के बारे में। तो दोस्तों, फाइनली आपका एग्जाम हो चुका। ये हमारा एग्जाम 2025। दोस्तों, एग्जाम होने के बाद सबसे बड़ी जो निकल के आती है क्वेश्चन वो ये होता है क्यूरी कि हमारी कितनी कट ऑफ जा सकती है, जिससे कि हम सेकंड ईयर में अपनी तैयारी में लग जाएं। तो सबसे पहले सर उन सभी विद्यार्थियों को अग्रिम शुभकामनाएं जिनका पेपर बहुत ही बढ़िया हुआ है। क्योंकि दोस्तों, अगर पेपर की लेवल की हम बात करेंगे, कट ऑफ की बात करेंगे, जनरल कैटेगरी, ओबीसी, एससी, एसटी सभी कैटेगरी में आपको बताने वाला हूँ। साथ ही साथ कई सारे चैनलों के सर्वे के बाद, बच्चों के सर्वे के बाद ही आपको ये प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इस एग्जाम में जो आपका एग्जाम हुआ था अकाउंटेंट का। अकाउंटेंट पे पूरी जानकारी मैं आपको विस्तार से दूंगा। कितनी वैकेंसी है, पेपर का लेवल क्या रहा है, पेपर आपका किस तरह का आया है, कितने गुना बंदे बुलाए जाएंगे आपकी कितनी कट ऑफ जा सकती है, पिछली बार की कितनी कट ऑफ गई थी, ये सारा एनालिसिस करने के बाद ही मैं आपको एक एक्सपेक्टेड अनुमानित कट ऑफ आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ। तो दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना होगा, सिंपल सा हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, ताकि दोस्तों अगर उनके भी इतने मार्क्स बन रहे हैं तो वो भी दोस्तों अपने टीयर 2 के एग्जाम में तैयारी में लग जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहले वैकेंसी के बारे में। देखिए, अगर हम बात करें एग्जाम की, तो जो आपकी पिछले वैकेंसी थी वो दोस्तों कितनी वैकेंसी थी आपकी 361। और इस बार हम बात करें तो दोस्तों ये कन्वर्ट हो गई है 61 में। तो आप समझ सकते हैं सबसे जो बड़ा नेगेटिव पॉइंट है वो इस बार वैकेंसी का, वो दोस्तों यही है इस परीक्षा का, क्योंकि इसमें सबसे इस बार वैकेंसी बहुत ही कम है। कहाँ 361 वैकेंसी और कहाँ सिर्फ 61 वैकेंसी। तो दोस्तों, ये इसका नेगेटिव पॉइंट सबसे बड़ा है। अगर मैं बात करता हूँ एग्जाम में अटेंडेंस कितनी रही है, किस पेपर में कितने विद्यार्थी अपियर हुए, तो देखिए फॉर्म तो भरना अलग चीज़ रहती है, बट कितने विद्यार्थियों ने एग्जाम दिया ये सबसे बड़ा कट ऑफ पे डिपेंड करता है। तो दोस्तों, लगभग 55 से 60%, जी हाँ, 55 से 60% ही विद्यार्थियों ने परीक्षा अपनी दी है। ठीक है। नेक्स्ट चीज़ अगर बात करें पेपर के लेवल का, कि सेकंड चीज़ होती है पेपर का लेवल कैसा आया है। तो अगर पेपर का लेवल की हम बात करें तो देखिए, जैसे कि आपके जीए में 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है। और जीए के जो 10 क्वेश्चन थे वो दोस्तों आपके टफ लेवल के थे, मॉडरेट टू टफ, बिल्कुल नहीं कह सकते ईजी क्वेश्चन थे जीए के। रीजनिंग की हम बात करें, रीजनिंग के आपके पूछे गए थे 20 प्रश्न। जो रीजनिंग के 20 प्रश्न वो थे, सिंपल तो थे बट दोस्तों क्या थे, मॉडरेट लेवल के और लेंथी लेंथी हो रहे थे। ऐसी हम बात करें आईसीटी कंप्यूटर की हम बात करते हैं, इसके 20 क्वेश्चन थे। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि आपकी इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। ये काफ़ी विद्यार्थियों ने बताया ये पेपर आपको सॉल्व बड़े आराम से हो रहा था आईसीटी वाला। नेक्स्ट हम बात करें क्वान्टिटिव की। ठीक है। अगर मैथमेटिक्स की हम बात करते हैं, जो आपके 30 क्वेश्चन पूछे गए थे ये भी दोस्तों आपका लेंथी टाइप के थे, मतलब सॉल्व हो रहे थे बट थोड़ा टाइम टेकन ले रहे थे। और हिंदी प्लस इंग्लिश की हम बात करें, जो आपके 20 क्वेश्चन थे ये दोस्तों आपके मॉडरेट लेवल के थे, ज़्यादा टफ नहीं थे। तो देखिए, सबसे ज़्यादा जो टाइम टेकन ले रहा था वो रीजनिंग प्लस मैथमेटिक्स, जिसके चलते जो आपके 2 घंटे मिले थे, जी हाँ, तो 2 घंटे जो आपको मिले थे वो भी स्टूडेंट बता रहे थे कि भैया सर ये पता नहीं चल रहा है कि कहाँ ये 2 घंटे निकल गए। क्योंकि वैसे तो सिलेबस बात करें 2 घंटे सफिशेंट हैं। ठीक, क्वेश्चन हिसाब से देखें 100 क्वेश्चन करने थे, जिसमें हम बात करें मैथ रीजनिंग के 50 क्वेश्चन और 50 आपके अदर। तो 50 क्वेश्चन की बात करें तो ये थोड़ा टाइम टेकन थे, जिसके चक्कर से 2 घंटे कम पड़ गए। काफ़ी सारे स्टूडेंट का कहना था ये बात। ठीक है। और बाकी में लग भी रहा था कि क्यों जिस हिसाब से क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन मुझे बताए विद्यार्थियों ने, तो वो बाकी में आपकी लेंथी और टफ टाइप की लग रहे थे। अब हम बात करते हैं वैकेंसी कितनी है इस बार। वैकेंसी तो आपकी 61 है। अब इसके 10 गुना बंदा आपको टीयर 2 में बुलाया जाएगा, तो लगभग 610 हो गया। अब 610 की जगह आप मान के चलिए 650 के आसपास आप लोगों को बुला लिया जाएगा। ठीक है। तो देखिए, आपको अभी भी आपको घबराना नहीं है, क्योंकि दोस्तों कुछ तो इसमें नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है। कुछ क्या नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है। तो कुछ बच्चे नेगेटिव की मार्किंग में भी गलत करेंगे क्वेश्चन। ठीक है। और कुछ नहीं, ऑलमोस्ट सभी करते हैं, क्योंकि जब मैं एग्जाम देता था, मैंने भी कई सारे एग्जाम दिए, तो दोस्तों हर एक स्टूडेंट का हो ही जाते हैं नेगेटिव। हम लोग कितना भी चाहें कि मैं नेगेटिव मार्किंग है बिल्कुल नेगेटिव नहीं करूंगा, हर जो सही वाला आता है मैं वही क्लिक करूंगा, तब भी 2 से 3 क्वेश्चन मिनिमम तो हो ही जाते हैं। तो दोस्तों, ये तो आपको सोचना ही नहीं है कि यार मेरे 2 गलत होगा, मेरे 3 गलत होगा। दोस्तों, ये बहुत ही मुश्किल है कि आप एग्जाम दें उसमें आपका एक भी नेगेटिव मार्किंग में ना कटे। हाँ, ये हो सकता है, कम कर सकते हैं, एक्यूरेसी हम सुधार सकते हैं, हमारा 1 गलत हो गया, 2 गलत हो गया, इतना हो सकता है, किसी का 4-5 गलत हो रहे हैं। ठीक है। अगर मैं अटेम्प्ट की बात करता हूँ, गुड अटेम्प्ट क्या है, विद्यार्थियों से बातचीत के बाद पता चला है। तो देखिए, सभी देखो विद्यार्थी हर कोई अपना अपना रहता है। कोई 70 बता रहा है, कोई 65 भी बता रहा है, कोई 80 के अराउंड भी बता रहा है। ये ऐसा स्कोर हर एक विद्यार्थी अपना अपना कहना है। अगर मैं बात करूँ गुड अटेम्प्ट की, मेरे नज़र में क्या गुड अटेम्प्ट होना चाहिए जिस हिसाब से पेपर विद्यार्थी बता रहा है, तो दोस्तों जिनका भी स्कोर 70 अराउंड जिन्होंने स्कोर किया है ना,
मतलब अटैम्प्ट किया है, वो दोस्तों आपका गुड अटैम्प्ट है, बढ़िया अटैम्प्ट है। बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि आपका बेकार का आपका अटैम्प्ट है। और जो अदर कैटेगरी हैं वो 1-2 घटा सकते हैं। मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, जिनके 70 के आसपास जिन्होंने अटैम्प्ट करे ना, 70-72, तो उनको बढ़िया है। ओबीसी 2 घटा लीजिए, ईडब्ल्यूएस 1 घटा लीजिए, एससी 5 घटा लीजिए, इस तरह से आप समझ सकते हैं। अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ, पिछली बार कितनी कट ऑफ गई थी, तो दोस्तों पिछली बार सिलेक्शन हो गया था वो 74 से परसेंट पे हो गया था। कितने पे? 74% पे आपका सिलेक्शन हो गया था। बस यही थी, इसमें वैकेंसी कितनी थी? 361। इस बार वैकेंसी कितनी है? 61 है। ये ठीक है, ये थोड़ा सा है। पेपर पिछली बार इतना टफ नहीं आया था जितना इस बार का पेपर टफ बताया जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्या करेगी, एक तो जो आपका पेपर टफ है ये कट ऑफ को थोड़ा नीचे करेगी। सेकंड चीज़ जो है वो अटेंडेंस है, अटेंडेंस भी आपकी इस बार कम रही है, कट ऑफ को नीचे करेगी। बस जो नेगेटिव पॉइंट वो ये है, नेगेटिव मार्किंग वो भी नीचे करेगी। जो नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि वैकेंसी आपकी कम है, जिसके चक्कर से थोड़ी सी कट ऑफ जा सकती है कि ऊपर जाए, वरना कट ऑफ तो बहुत ही कम रहने वाली है। अगर मैं बात करूँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, इतने अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो दोस्तों बिल्कुल आपको टीयर 2 की तैयारी में लग जाना है, समय ना गवाते हुए। ठीक है, टीयर 2 की तैयारी में लग जाना है। कितने मार्क्स बता रहा हूँ मैं? देखिए, अगर मैं मार्क्स की बात करूँ तो लगभग आपका स्कोर यूआर कैटेगरी में अगर आपका 65 प्लस है, जी हाँ, अगर आपका 65 प्लस है तो दोस्तों आपका अच्छा स्कोर है, आप अपनी तैयारी में लग जाइए। ओबीसी की हम बात करें तो ओबीसी में आपका 63 प्लस स्कोर होना चाहिए। अगर आपका 63 प्लस स्कोर है तो दोस्तों आपका गुड स्कोर है। इसी प्रकार हम बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो सॉरी, ये तो आपके ईडब्ल्यूएस हो गया, मैं लिख देता हूँ, ये जनरल हो गया, ये आपका ईडब्ल्यूएस हो गया, ये आपका ओबीसी हो गया। आगे हम बात करें एससी कैटेगरी की, अगर एससी कैटेगरी में आपका स्कोर 55 प्लस है, ठीक है, तो आपका गुड अटैम्प्ट है। और एसटी कैटेगरी में आपका स्कोर अगर 52 प्लस 50 प्लस है तो दोस्तों ये बेहतर आपने स्कोर करा है, आपका स्कोर बिल्कुल भी खराब नहीं है। और विद्यार्थियों से बातचीत करने के बाद ही मैं आपको ये डिसीजन पर पहुंचा हूँ। साथ ही साथ दोस्तों आप अपने अकॉर्डिंग जिन जिन विद्यार्थियों जो चाहें, देखिए आपकी मर्जी है, अगर आप चाहें एग्जाम एनालिसिस दे सकते हैं कि आपका कितना कितना बन रहा है स्कोर, ठीक है, ताकि दोस्तों और विद्यार्थियों को भी थोड़ी मदद मिल जाती है, उन्हें भी पता चलता है कि हाँ इतना इतना स्कोर बन रहा है, तो वो दोस्तों अंदर से मोटिवेट होते हैं, ठीक है, तो वो अपनी टीयर 2 की तैयारी में अच्छे से लग पाएंगे। क्योंकि दोस्तों जॉब लेना तो सभी का एक सपना सा हो गया, क्योंकि पढ़ाई कर रहे हैं तो जॉब के लिए ही पढ़ाई कर रहे हैं। और दोस्तों ऐसा नहीं है जॉब नहीं लगेगी, जॉब भी जरूर लगेगी। अगर आप मन से पढ़ाई कर रहे हैं, ऊपर वाले भरोसा है, मन से पढ़ाई कर रहे हैं, तो दोस्तों बिल्कुल सिलेक्शन आपका सुनिश्चित होना ही होना है। अब आप पे कोई भी क्यूरी हो, कोई आप जो पूछना चाहते हैं हमसे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही साथ देखिए अकाउंटेंट की कट ऑफ तो मैंने बता दी, और भी एक ये 2 एग्जाम है उनका एनालिसिस नहीं हो पाया। जब तक एनालिसिस नहीं होगा तब तक मैं कट ऑफ की वीडियो प्रोवाइड नहीं कराऊंगा, लेकिन जल्दी मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए और एग्जाम की कट ऑफ की वीडियो प्रोवाइड समय टू समय प्रोवाइड की जाए। जो भी आपके क्वेश्चन और क्वेरी हो, जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, मैं आपको आंसर प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।